दोस्तों, आज की वीडियो है एक बकरी ने इंसान का बच्चा पैदा किया। ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक बकरी इंसान के बच्चे की मां कैसे बन गई। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पुराने जमाने की बात है। एक गांव था जिसका नाम तो रोशनगढ़ था, मगर उस रोज वहां के लोगों की अक्ल पर अंधेरा पर्दा पड़ा हुआ था। रोशनगढ़ देखने में तो एक आम सा सीधा सादा गांव था। कच्चे मकान, धूल भरी गलियां और चारों तरफ हरियाली। यहाँ के लोग अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब भीड़ की अक्ल पर गुस्सा हावी हो जाए तो कोई इंसान क्या ही कर सकता है। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें नासिर नाम का एक चरवाहा रहता था। नासिर एक ऐसा नाम जो शायद गांव की भीड़ में कहीं खोया हुआ था। नासिर बेहद गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर। उसके पास दुनियावी दौलत के नाम पर कुछ नहीं था, सिवाय चंद बकरियों के। यही बकरियां उसकी कुल जमा पूंजी थीं, उसका परिवार थीं और उसका सुकून भी। वो अपनी बकरियों से ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने बच्चों से करता है। इन तमाम बकरियों में एक बकरी ऐसी थी जो नासिर के दिल के सबसे करीब थी। उसका रंग बिल्कुल दूध जैसा सफेद था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और समझदारी थी। नासिर ने बड़े प्यार से उसका नाम चांदनी रखा था। चांदनी पूरे रोशनगढ़ में मशहूर थी। वो सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि नासिर के लिए उसकी औलाद की तरह थी। नासिर जहां जाता, चांदनी उसके पीछे पीछे चलती। नासिर की जिंदगी में एक ही गम था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, मगर उसके घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। वो और उसकी बीवी बेऔलाद थे। अक्सर रात को जब वो थका हारा घर लौटता, तो उसकी बीवी की सूनी गोद देखकर उसका दिल भर आता। वो अक्सर चांदनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता, कोई बात नहीं, औलाद नहीं है तो क्या हुआ, ये बेजुबान ही मेरे बच्चे हैं। मगर उसे क्या खबर थी कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो रोशनगढ़ की तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। एक सुबह की बात है। वो एक आम सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि नासिर अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। हवा में ठंडक थी और परिंदे चहचहा रहे थे। नासिर अपनी धुन में मग्न था। जंगल में पहुंचकर उसने बकरियों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। अचानक उसकी नजर चांदनी पर पड़ी। चांदनी बाकी बकरियों की तरह घास नहीं चर रही थी। वो थोड़ी बेचैन लग रही थी। वो बार बार एक घनी झाड़ी की तरफ जा रही थी और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, जैसे नासिर को कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। नासिर पहले तो समझा कि शायद वहां कोई सांप या नेवला होगा, जिससे चांदनी डर रही है या उसे भगा रही है। अरे चांदनी, क्या हुआ मेरी बच्ची? वहां क्या है? नासिर ने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे उस झाड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे एक बहुत ही धीमी और मध्यम सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी। नासिर के कदम ठिठक गए। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झाड़ियों को हटाया तो जो मंजर उसकी आंखों के सामने था, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां गीली मिट्टी और सूखे पत्तों के बीच एक नन्हा सा इंसान का बच्चा पड़ा था, बिल्कुल नवजात। उसके बदन पर एक कपड़ा लिपटा हुआ था और वो आराम से सो रहा था। लेकिन जो चीज नासिर को सबसे ज्यादा हैरान कर गई, वो थी चांदनी। चांदनी उस बच्चे के पास खड़ी थी और अपनी गर्म जुबान से उस बच्चे के बदन से लगी मिट्टी को चाट रही थी। उसकी आंखों में वही बात थी जो एक बकरी की आंखों में अपनी बच्ची के लिए होती है। वो बच्चे को अपनी गर्मी दे रही थी ताकि उसकी जान बच सके। नासिर का गला सूख गया। यह यह किसका बच्चा है? इस वीराने में इसे कौन छोड़ गया? उसने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। जंगल में सन्नाटा था। सिर्फ उस बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। नासिर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेऔलादी का दर्द याद आ गया। उसने सोचा, जिसने भी इसे यहां मरने के लिए फेंका है, वो पत्थर दिल होगा, लेकिन मैं इसे यहां नहीं छोड़ सकता। नासिर ने अपनी चादर उतारी और उस कांपते हुए बच्चे को उसमें लपेट लिया। बच्चे का बदन मखमल जैसा नरम था। नासिर ने उसे सीने से लगाया तो बच्चे का रोना थोड़ा कम हुआ। चांदनी अभी भी नासिर के पैरों से लिपट रही थी, जैसे तस्दीक कर रही हो कि बच्चा महफूज है या नहीं। नासिर ने फैसला कर लिया। वो इस बच्चे को अपने घर ले जाएगा। उसने बच्चे का माथा चूमा और अपने मन में उसका नाम भी सोच लिया। सुल्तान, नासिर ने कहा, आज से तू मेरा बेटा सुल्तान है। खुशी और घबराहट के मिले जुले जज्बात के साथ
नासिर गांव की तरफ वापस दौड़ा। उसकी गोद में सुल्तान था और पीछे पीछे चांदनी। लेकिन नासिर नहीं जानता था कि वो गांव में एक बच्चे को नहीं, बल्कि एक तूफान को लेकर जा रहा है। जैसे ही नासिर गांव की सीमा में दाखिल हुआ, कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी। नासिर घबराया हुआ था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और गोद में कुछ छिपाया हुआ था। चांदनी उसके पीछे अजीब तरह से मिमिया रही थी। गांव के एक शरारती आदमी, जिसका काम ही अफवाहें फैलाना था, उसने नासिर को रोका। अरे ओ बकरियों वाले, ये क्या छिपाए ला रहा है? और आज इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? नासिर की जुबान लड़खड़ा गई। वो बस इतना ही बोल पाया, ब बच्चा, चांदनी, जंगल। वो आदमी नासिर की घबराहट और चांदनी की अजीब हरकतें देखकर कुछ और ही मतलब निकाल बैठा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ओ लोगों, देखो, गजब हो गया। इस बकरियों वाले की बकरी ने इंसान का बच्चा पैदा किया है। ये बात जंगल की आग से भी तेज फैली। एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से, और देखते ही देखते बात का बतंगड़ बन गया। सुना तुमने? नासिर की बकरी चांदनी ने इंसान का बच्चा जना है। देखो तो, ये कैसा वक्त आ गया। जरूर ये उस चरवाहे के गलत कामों का नतीजा है। छी, कितना घिनौना आदमी है ये। जब बीवी से बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो बकरी के साथ गलत हरकतें शुरू कर दी इसने। चंद ही लम्हों में नासिर की झोपड़ी के बाहर पूरा रोशनगढ़ उमड़ पड़ा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या औरतें, सब तमाशा देखने आ गए। भीड़ का चेहरा गुस्से से लाल था। गांव का चौधरी, जो अपनी अकड़ के लिए मशहूर था, सबसे आगे खड़ा था। नासिर अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी गोद में सुल्तान था और बगल में उसकी बीवी खौफजदा सी खड़ी थी। चांदनी भी नासिर से सटकर खड़ी थी, जैसे उसे भी आने वाले खतरे का एहसास हो गया हो। चौधरी ने कड़क कर आवाज लगाई, ओ नासिर, बाहर निकल। ये क्या सुन रहे हैं हम? सच बता, ये माजरा क्या है? नासिर हाथ जोड़कर आगे बढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चौधरी साहब, सरपंच जी, आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये बच्चा। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर उसकी बात काट दी। चुप कर बेहुदा आदमी, हमें सब पता चल गया है। तू सारा दिन जंगल में बकरियों के साथ रहता है। हम तो पहले ही शक करते थे कि तेरी नजर ठीक नहीं है। तूने ही इस बेजुबान जानवर के साथ मुंह काला किया है। तभी ये काम हुआ है कि बकरी ने इंसान का बच्चा जना है। ये इल्जाम इतना गंदा और भयानक था कि नासिर की रूह कांप गई। वो चीख पड़ा, नहीं, ऐसा मत बोलो। ये इल्जाम झूठ है। मैं ऐसा नहीं हूं। मेरी बात तो सुनो। लेकिन भीड़ बाहरी हो चुकी थी। किसी ने एक पत्थर उठाया और नासिर की तरफ दे मारा। पत्थर नासिर के कंधे पर लगा। उसकी बीवी चीख उठी। नासिर रोते हुए बोला, मैं सच बोल रहा हूं। मैं सुबह जंगल गया था। वहां चांदनी एक झाड़ी के पास खड़ी थी। ये बच्चा वहां लावारिस पड़ा था। चांदनी इसे चाट रही थी। मैं तो बस इसकी जान बचाने के लिए इसे उठा लाया। मैं तो खुद बे औलाद हूं। झूठा कहीं का, एक और आदमी ने गाली दी। इंसान का बच्चा जंगल में कहां से आया? क्या आसमान से टपका? जरूर तू अपनी काली करतूतों पर पर्दा डाल रहा है। ये बच्चा बकरी का है और इसका जिम्मेदार तू है। लोग बेकाबू हो रहे थे। गालियों की बौछार हो रही थी। कोई कह रहा था कि नासिर को मार डालो। कोई कह रहा था गांव से निकाल दो। नासिर और उसकी बीवी एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। नन्हा सुल्तान भी शोरगुल सुनकर रोने लगा था। तभी भीड़ के पीछे से एक भारी और रौबदार आवाज आई, ठहरो! यह आवाज इतनी बुलंद थी कि शोरगुल थम गया। सबने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बुजुर्ग शख्स खड़े थे। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गजब की समझदारी। ये निजाकत चाचा थे। रोशनगढ़ में अगर किसी की बात मानी जाती थी, तो वो निजाकत चाचा ही थे। वो कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो लोग ध्यान से उनकी बात सुनते थे। भीड़ अपने आप दो हिस्सों में बंट गई और निजाकत चाचा के लिए रास्ता बन गया। वो धीरे धीरे चलते हुए नासिर के पास आए। उन्होंने पहले रोते हुए नासिर को देखा, फिर उसकी गोद में नन्हे सुल्तान को, और फिर पास खड़ी चांदनी बकरी को। चौधरी ने आगे बढ़कर कहा, चाचा, देखिए इस झूठे ने क्या गजब ढाया है। गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। निजाकत चाचा ने हाथ उठाकर चौधरी को खामोश रहने का इशारा किया। उन्होंने गहरी नजर से नासिर को देखा और पूछा, नासिर, मेरी आंखों में देखकर सच बता, क्या ये बच्चा जंगल में मिला था? नासिर ने निजाकत चाचा के हाथ जोड़ ली। चाचा, मैं सच बोल रहा हूं। ये बच्चा मुझे झाड़ियों में मिला। चांदनी ने बस इसे ढूंढा था। जना नहीं है।
भला बकरी भी कहीं इंसान का बच्चा जन सकती है? आप ही सोचिए, क्या ये दुनिया के उसूल के खिलाफ नहीं? निजाकत चाचा ने भीड़ की तरफ देखा और बोले, पागलो, अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं तुम्हारे? कब से इतने जाहिल हो गए तुम लोग? क्या कभी दुनिया में सुना है कि जानवर के पेट से इंसान पैदा हुआ हो? भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। एक आदमी बोला, लेकिन चाचा, हमने अपनी आंखों से देखा, बकरी इसे चाट रही थी और ये उसी खून मिट्टी में सना था। निजाकत चाचा ने डांटते हुए कहा, तो क्या चाटने से कोई मां बन जाता है? हो सकता है उस बेजुबान जानवर में तुम इंसानों से ज्यादा प्यार हो। उसने देखा कि बच्चा मर रहा है तो उसे साफ करने लगी। लेकिन गांव वाले अब भी पूरी तरह मानने को तैयार नहीं थे। शक का बीज बहुत गहरा बोया जा चुका था। चाचा, आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन बात हमारे गांव की इज्जत की है। अगर ये चरवाहा सच बोल रहा है तो साबित करे। निजाकत चाचा ने अपनी सफेद बालों पर हाथ फेरा और कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। फैसला जज्बात से नहीं, अक्ल से होगा। वो कैसे? चौधरी ने पूछा। हमें किसी जानकार को बुलाना होगा, किसी बड़े हकीम को, जो इंसानी जिस्म और पैदाइश के तजुर्बे को जानता हो। वो इस बच्चे का मुआयना करेगा। एक माहिर हकीम बच्चे की नाड़, उसकी बनावट और उसकी हालत देखकर बता सकता है कि ये बच्चा किसका है और लगभग कितने घंटे पहले पैदा हुआ है। क्या मंजूर है? गांव वालों को ये बात झंझ गई। तय हुआ कि शहर से सबसे मशहूर हकीम को बुलाया जाएगा। तब तक नासिर और उसका परिवार घर में ही नजरबंद रहेंगे। नासिर की जान में जान आई। उसे यकीन था कि सच्चाई सामने आ जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह एक तांगे में बैठकर शहर के एक मशहूर हकीम साहब रोशनगढ़ पहुंचे। उनके साथ किताबों का थैला और औजार थे। पूरा गांव पंचायत की जगह पर इकट्ठा हो गया। नासिर, उसकी बीवी, नन्हा सुल्तान और चांदनी, बकरी, सबको वहां लाया गया। हकीम साहब ने बड़ी संजीदगी से बच्चे को एक चटाई पर लिटाया। उन्होंने बच्चे की धड़कन जांची, उसकी चमड़ी को गौर से देखा, आंखों की पुतलियों को चेक किया। फिर उन्होंने बच्चे की नाभि को देखा। काफी देर तक वो जांच पड़ताल करते रहे। पूरा गांव सांस रोके नतीजे का इंतजार कर रहा था। जांच पूरी करने के बाद हकीम साहब खड़े हुए। उन्होंने अपनी आवाज ठीक की और ऊंची आवाज में बोले, सुनो रोशनगढ़ वालों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी कम में गुजार दी है। हजारों बच्चे दुनिया में आते देखे हैं। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये बच्चा 100% इंसान का बच्चा है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये एक आम इंसानी बच्चे की तरह ही अपनी मां के पेट से पैदा हुआ है। बकरी या जानवर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि शायद उस जानवर ने इसकी तकलीफ को समझा हो। नासिर की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। सुना आप लोगों ने? हकीम साहब ने क्या कहा? मैं मुजरिम नहीं हूं। निजाकत चाचा ने भी राहत की सांस ली। देखो भाइयों, सच सामने आ गया। बिलावजह किसी गरीब पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहीं से इंसान की फितरत का काला पहलू सामने आया। भीड़ कभी अपनी गलती मानना नहीं चाहती। कुछ लोग जो नासिर से जलते थे या जिन्हें तमाशा देखने की आदत थी, वो इस सच को हजम नहीं कर पाए। उन्हें हकीम की बात में मजा नहीं आया, उन्हें तो चरवाहे की बदनामी में मजा आ रहा था। भीड़ में से आवाज उठी, अरे ये हकीम तो शहर का है। हाँ हाँ, ये कैसे हो सकता है कि जंगल में बच्चा पड़ा हो और कोई उसे लेने ना आए? ये कहानी बना रहा है। हकीम साहब तो किताब की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। देखते ही देखते हकीम साहब की गवाही को भीड़ के शोर ने दबा दिया। लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। हकीम साहब ने समझाने की बहुत कोशिश की, अरे जाहिलों, बात को तो समझो। लेकिन भीड़ ने उन्हें धक्के देकर गांव से बाहर जाने को कह दिया। अब पंचायत बैठी। माहौल बेहद गमगीन था। चौधरी और गांव के कुछ असरदार लोग जो अपनी नाक ऊंची रखना चाहते थे, उन्होंने फैसला सुनाने की ठान ली। चौधरी ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, नासिर, हकीम चाहे जो कहे, लेकिन गांव का शक दूर नहीं हुआ। हमारे गांव में ऐसी अनहोनी पहले कभी नहीं हुई। तेरी वजह से रोशनगढ़ की थू थू हो रही है। आसपास के गांव वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि रोशनगढ़ में बकरियां इंसान जैसा बच्चा पैदा कर रही हैं। नासिर गिड़गिड़ाया, सरपंच जी, मेरा क्या कसूर? मैंने तो एक बच्चे की जान बचाई है। बस, चौधरी चिल्लाया, पंचायत का फैसला हो चुका है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इस बदनामी के साथ गांव में नहीं रह सकते। तुझे ये गांव छोड़ना होगा।
सन्नाटा छा गया। तुझे, तेरी बीवी को, तेरी उन मनहूस बकरियों को और इस बच्चे को लेकर यहां से जाना होगा। हम तुझे 3 दिन की मोहलत नहीं देंगे। कल सूरज निकलने से पहले तेरा चेहरा इस गांव में नजर नहीं आना चाहिए। अगर तू दिखा तो तेरी जान की जिम्मेदारी हमारी नहीं। निजाकत चाचा ने रोकना चाहा। ये जुल्म है चौधरी, ये नाइंसाफी है। लेकिन इस बार भीड़ का पागलपन इतना ज्यादा था कि निजाकत चाचा की आवाज भी नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। नासिर टूट गया। जिस गांव में वो पैदा हुआ, जहां उसका बचपन गुजरा, आज वही गांव उसे धक्के मारकर निकाल रहा था। उसकी बीवी बेहोश होने के कगार पर थी। रात का वक्त था। नासिर ने अपने चंद कपड़े बांधे, घर के बर्तन समेटे। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। उसने अपनी बीवी का हाथ थामा, जिसने नन्हे सुल्तान को सीने से लगा रखा था। नासिर ने अपनी बकरियों को खोला। चांदनी, जो इस सारे फसाद की वजह बनी, वो चुपचाप नासिर के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपना सिर नासिर के हाथ पर रख दिया, जैसे माफी मांग रही हो। नासिर ने उसे गले लगाया और रो पड़ा। तेरा कोई कसूर नहीं मेरी बच्ची। ये बस्ती इंसानों की है। यहाँ प्यार कम और वहम ज्यादा है। रात के अंधेरे में चोरों की तरह नासिर अपना घर, अपना गांव, अपनी यादें छोड़कर निकल पड़ा। पीछे छूट गया रोशनगढ़, जो अब उसके लिए अंधेरा गढ़ बन चुका था। वे चलते रहे, चलते रहे। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन रुकने की हिम्मत न थी। नासिर जानता था कि अगर सुबह होने तक गांव की सीमा पार न की तो लोग उसे मार डालेंगे। लेकिन नासिर जिस जगह जा रहा था, वहां एक ऐसा सच खुलने वाला था जो इस बच्चे से जुड़ा था। सुल्तान, वो बच्चा जिसके आने से यह तूफान आया था, अब भी सुकून से सो रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी वजह से उसके माँ बाप बेघर हो चुके हैं। और चांदनी, वो वफादार बकरी, सबसे आगे चल रही थी। बहुत दूर जाने के बाद जब रोशनगढ़ की सीमा बहुत पीछे छूट गई, तब जाकर नासिर ने दम लिया। वे एक अनजान इलाके में थे। सामने एक नया गांव दिखाई दे रहा था। नासिर और उसका परिवार जब उस अनजान गांव में पहुंचा, तो उनके पास न रहने को छत थी और न खाने को दाना। यह गांव रोशनगढ़ से काफी दूर था, जहां की हवा थोड़ी अलग थी। यहां लोग ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। नासिर ने गांव के बाहरी हिस्से में एक वीरान पड़ी जमीन पर डेरा जमाया। कुछ सूखी लकड़ियां और फूस इकट्ठा करके एक कच्ची झोपड़ी खड़ी की। ये झोपड़ी ही अब उनका महल थी। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल भरे थे। नासिर को डर था कि कहीं रोशनगढ़ की वो मनहूस अफवाह यहां भी न पहुंच जाए। इसीलिए उसने किसी को अपनी पिछली कहानी नहीं बताई। जब लोग पूछते कि कहां से आए हों, तो वो बस इतना कहता, बाढ़ में सब उजड़ गया, बस जान बचाकर आए हैं। गांव वाले सीधे सादे थे। उन्होंने यकीन कर लिया। नासिर ने फिर से अपनी मेहनत शुरू की। वो सुबह होते ही अपनी बकरियां लेकर चराने निकल जाता। उसकी बीवी घर संभालती और नन्हे सुल्तान की देखभाल करती। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरने लगा। सुल्तान, वो बच्चा, अब 3 साल का हो चुका था। लेकिन इस गरीबी और मुफलिसी के बीच एक ऐसा नजारा था जो हर गांव वाले को हैरत में डाल देता था। वो नजारा था चांदनी, बकरी और इंसान के बच्चे, सुल्तान का रिश्ता। नासिर ने सुल्तान को अपना बेटा माना था। उसकी बीवी उसे मां का प्यार देती थी और चांदनी उसके साथ साथ चलती। चांदनी ने सुल्तान को अपना लिया था। जब सुल्तान आंगन में एक पुरानी दरी पर खेलता होता, तो चांदनी उसके पास आकर बैठ जाती। वो घंटों उसे अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से निहारती रहती। अगर सुल्तान के चेहरे पर मक्खी भी बैठ जाती, तो चांदनी अपने कान फड़फड़ाकर या पूंछ हिलाकर उसे उड़ा देती और सुल्तान को दूध भी पिलाती थी। गांव के कुछ लोग जब वहां से गुजरते और ये मंजर देखते, तो रुक जाते। अरे भाई, देखो तो सही, बकरी कैसे बच्चे को दूध पिला रही है, जैसे अपनी औलाद हो। लोग बातें करते, जानवर होकर भी इसमें इंसान की तरह ख्याल रखने की कोशिश करती है। नासिर और उसकी बीवी ये देखकर मुस्कुरा देते। रात को जब ठंड बढ़ती, तो चांदनी सुल्तान से सटकर सो जाती। उसकी गर्म ऊन सुल्तान को सर्दी नहीं लगने देती। अगर सुल्तान रात को करवट बदलता और रजाई हट जाती, तो चांदनी मिमियाकर नासिर को जगा देती। सुल्तान भी चांदनी के बिना नहीं रहता था। वो उसकी गर्दन में बाहें डाल देता, उसके कान खींचता, उसकी पीठ पर सवारी करने की कोशिश करता। दोनों के बीच एक रिश्ता बन चुका था। नासिर की झोपड़ी जिस जगह बनी थी, वहां से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ी हवेली थी।
ये हवेली इस इलाके के सबसे रईस और रसूखदार आदमी की थी, जिसे लोग सौदागर साहब कहते थे। सौदागर का असली नाम तो कुछ और था, लेकिन उसका कारोबार इतना बड़ा था कि लोग उसे इसी नाम से जानते थे। उसके पास बहुत सारी दौलत थी, बड़े बड़े गोदाम, सैकड़ों घोड़े ऊंट और नौकर चाकर। सौदागर जितना अमीर था, उसकी अपनी जिंदगी उतनी ही उलझी हुई थी। उसकी हवेली में दो बीवियां रहती थीं, और कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसा ही कुछ हाल वहां था। पहली बीवी का नाम था समीरा। समीरा दिखने में जितनी खूबसूरत थी, दिल की उतनी ही काली। उसका मिजाज बेहद सख्त, घमंडी और बदगुमान था। उसे अपनी खूबसूरती और रूतबे पर बहुत नाज था। घर के नौकर उसे थर थर कांपते थे। उसकी जुबान से कभी मीठा बोल नहीं निकलता था। हर वक्त ताने देना, दूसरों को नीचा दिखाना और अपनी हुकूमत चलाना, यही उसका काम था। सौदागर की दूसरी बीवी का नाम था नाजरीन। नाजरीन समीरा के बिल्कुल उलट थी। चेहरा भोला, आंखें झुकी हुई और दिल मोम जैसा नरम। वो लोगों के दुख दर्द में शरीक होती थी। घर के नौकरों से भी प्यार से पेश आती, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छाई रहती थी। एक ऐसा खालीपन जो हवेली की सारी दौलत मिलकर भी नहीं भर पा रही थी। वो अक्सर खामोश रहती और घंटों अपनी खिड़की से बाहर आसमान को ताकती रहती। नासिर की बीवी और नाजरीन का मेल जोल इत्तेफाक से हुआ। नासिर की बीवी अक्सर जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती या सौदागर के घर के पिछवाड़े वाले कुएं से पानी भरने जाती। नाजरीन उसे देखती तो उसे तरस आ जाता। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी। नाजरीन को नासिर की बीवी की सादगी अच्छी लगी और नासिर की बीवी को नाजरीन का अपनापन। दोपहरी के वक्त जब सौदागर अपने काम पर होता और समीरा यानी सौदागर की पहली बीवी अपनी सहेलियों के साथ गपशप में मशगूल होती, तो नाजरीन चुपके से पिछली दीवार के पास आ जाती, जहां नासिर की बीवी बैठी होती। दोनों औरतें अपने दिल का हाल बांटती। कभी रोटियां पकाते हुए बातें होती, तो कभी पुराने जमाने के किस्से। एक दिन नासिर की बीवी अपनी गोद में नन्हे सुल्तान को लेकर बैठी थी। सुल्तान अब थोड़ा बड़ा हो रहा था। उसका रंग बिल्कुल गोरा चिट्टा था, बड़ी बड़ी गहरी आंखें और चेहरे पर ऐसी सादगी कि पत्थर भी पिघल जाए। नाजरीन की नजर जैसे ही सुल्तान पर पड़ी, वो ठिठक गई। उसके कदम वहीं जम गए। उसने सुल्तान को देखा और देखती ही रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई पुराना जख्म हरा हो गया हो, या जैसे कोई भूली हुई याद दस्तक दे रही हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, बहन, ये ये किसका बच्चा है? कितना प्यारा है ये। नासिर की बीवी ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा बेटा है सुल्तान। नाजरीन घुटनों के बल बैठ गई। उसने डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया और सुल्तान के गाल को छुआ। सुल्तान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नाजरीन को देखा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर नाजरीन के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। नासिर की बीवी घबरा गई। अरे मालकिन, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप रो क्यों रही हैं? नाजरीन ने अपने आंसू पोंछे और सुल्तान को गोद में लेने की इजाजत मांगी। नासिर की बीवी ने बच्चा उसकी गोद में दे दिया। 3 साल के सुल्तान को नाजरीन ने सीने से ऐसे लगाया जैसे बरसों से बिछड़ा कोई अपना मिल गया हो। वो उसे चूमती, उसके बालों में उंगलियां फेरती और बार बार कहती, कितना सुंदर बच्चा है, बिल्कुल सफेद। इसे देखकर ना जाने क्यों मेरा कलेजा मुंह को आता है। उस दिन के बाद से ये रोज का नियम बन गया। नाजरीन बेताबी से नासिर की बीवी का इंतजार करती। उसका मकसद सिर्फ सुल्तान को देखना होता। वो उसके लिए कभी घर से मिठाई चुरा कर लाती, कभी कोई पुराना खिलौना, तो कभी अपने दुपट्टे के कोने से उसे हवा करती। सुल्तान को देखते ही नाजरीन का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठता था। लेकिन नासिर और उसकी बीवी ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर एक रईस घर की मालकिन, जिसके पास इतना ऐशो आराम है, वो एक गरीब चरवाहे के बच्चे को देखकर इतनी खुश क्यों हो जाती है। नाजरीन कभी खुलकर कुछ नहीं बताती थी। बस इतना कहती, इसे देखती हूं तो दिल करता है सब काम छोड़ दूं और बस इसे निहारती रहूं। वक्त गुजर रहा था। सुल्तान अब पैदल चलने लगा था और शब्द बोलने लगा था। उसकी तोतली जुबान सुनकर नाजरीन की आंखों में चमक आ जाती। लेकिन हवेली की दीवारों के कान होते हैं, और ये बात छुप न सकी। सौदागर की पहली बीवी समीरा, जो अपनी सौतन नाजरीन से बेइंतहा नफरत करती थी, उसे ये बात खटकने लगी। उसे ये डर सताने लगा
कि कहीं नाजरीन इस बच्चे की वजह से खुश रहने लगी तो सौदागर की तवज्जो फिर से उस पर न चली जाए। समीरा का दिल जलने लगा। वो मौके की तलाश में थी। एक शाम नाजरीन और नासिर की बीवी हवेली के पिछवाड़े वाले बगीचे में बैठी थी। सुल्तान पास ही घास पर खेल रहा था और चांदनी बकरी भी वहीं खड़ी जुगाली कर रही थी। नाजरीन की आंखों में आंसू थे और वह नासिर की बीवी से कुछ कह रही थी। तभी वहां समीरा आ धमकी। उसके आते ही माहौल बदल गया। समीरा की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने आते ही चीखना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है यहां? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? नासिर की बीवी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। उसने पल्लू ठीक किया और सिर नीचे कर लिया। समीरा ने नफरत भरी नजरों से सुल्तान को देखा और फिर नाजरीन पर बरसी। शर्म नहीं आती तुझे नाजरीन? एक गंदे गरीब चरवाहे के बच्चे को अपनी गोद में बिठाती है। हमारे खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुझे? और तू? उसने नासिर की बीवी की तरफ उंगली उठाई। रोज रोज मुंह उठाकर चली आती है यहां। क्या जादू टोना कर रही है मेरी सौतन पर? ये तेरा बच्चा कैसी अजीब अजीब आवाजें निकालता है। इसे देखकर मेरा खून खौलता है। इसकी शक्ल ही मनहूस है। नासिर की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, नहीं मालकिन, मैं तो बस। चुप! समीरा चिल्लाई। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। खबरदार, जो आज के बाद तेरा यह गंदा बच्चा और यह बदबूदार बकरी मेरे घर के आसपास भी दिखे। और नाजरीन, अगर तूने फिर कभी इसे गोद में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने मरे हुए बच्चे का गम मनाने के लिए तू अब भिखारियों के बच्चे पालेगी? मरे हुए बच्चे का जिक्र सुनते ही नाजरीन का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। समीरा अपनी जहरीली बातें बोलकर पैर पटकती हुई वहां से चली गई। नासिर की बीवी सन्न रह गई। उसने जल्दी से सुल्तान को उठाया, नाजरीन की तरफ एक दर्द भरी नजर डाली और वहां से भाग निकली। उस शाम नासिर जब बकरियां लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी बहुत उदास है। आंखें सूजी हुई हैं, जैसे बहुत रोई हों। नासिर ने कंधे से गमछा उतारा और पास बैठकर पूछा, क्या बात है? आज फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? हम परदेसी हैं, यहां भी किसी को हमारी गरीबी खटक गई? उसकी बीवी फफक कर रो पड़ी। उसने हिचकियों के बीच पूरी बात बताई। सुनो जी, आज बहुत बुरा हुआ। वो सौदागर की बड़ी बीवी समीरा, उसने बहुत बेइज्जती की। वो बीवी नाजरीन, जो हमारे सुल्तान को इतना प्यार करती है, उसे भी बहुत बुरा भला कहा। और पता है समीरा ने क्या कहा? उसने कहा कि अपने मरे हुए बच्चे का गम मनाने के लिए भिखारियों के बच्चे पालेगी। नासिर, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, यह सुनते ही चौंक गया। उसका माथा ठनका। वह अनपढ़ जरूर था, लेकिन दुनिया की ठोकरों ने उसे बहुत अक्लमंद बना दिया था। उसने गंभीर आवाज में पूछा, क्या कहा उसने? मरे हुए बच्चे का गम? हाँ, चरवाहा की बीवी चरवाहा से बोली। नाजरीन जब भी सुल्तान को देखती हैं, रो पड़ती हैं। उनकी आंखों में ऐसा दर्द होता है जैसे किसी अपने को याद कर रही हूं। आज समझ आया कि शायद उनका कोई बच्चा मर गया था। नासिर सोच में डूब गया। वह अपनी सिर खुजलाते हुए बोला, दाल में कुछ काला जरूर है। एक तरफ वो अमीर औरत हमारे बच्चे को देखकर रोती है, उसे सुल्तान में अपनापन दिखता है। दूसरी तरफ वो दूसरी औरत समीरा इस बच्चे से इतनी नफरत करती है कि उसे देखना भी गवारा नहीं। नफरत बेवजह नहीं होती और मोहब्बत भी बेवजह नहीं होती। नासिर की आंखों में एक चमक आई। उसने अपनी बीवी से कहा, तुम कल फिर जाना। बीवी हैरान हुई। क्या? अभी तो इतना अपमान सहकर आई हूं, फिर जाऊं? हाँ, नासिर ने कहा, बहाना बनाकर जाना। उस अच्छी औरत नाजरीन से पूछना कि आखिर माजरा क्या है? उसका बच्चा कब था? कैसे मरा? मुझे लगता है इस हवेली की दीवारों में कोई बहुत गहरा राज दफन है और मेरा दिल कहता है कि उस राज का कोई ना कोई तार हमारे इस सुल्तान से जुड़ा है। नासिर की बीवी ने अपने शौहर की बात मान ली। हालांकि वह डरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में भी यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर नाजरीन के आंसुओं के पीछे की कहानी क्या है। रात गहरी हो चुकी थी। 3 साल का सुल्तान चांदनी बकरी से सटकर सो रहा था। नासिर देर तक जागता रहा, हवेली की तरफ देखता रहा। उसे क्या पता था कि जिस बच्चे को उसने जंगल से उठाया है, वह उस हवेली का खून हो सकता है। लेकिन यह शक अभी सिर्फ एक बीज था, जिसे एक बड़े खुलासे की जरूरत थी। अगली सुबह का सूरज एक नई उम्मीद लेकर निकला था,
लेकिन सौदागर की हवेली और नासिर की झोपड़ी के ऊपर जो बादल मंडरा रहे थे, वो घने और गहरे होते जा रहे थे। नासिर की बात मानकर उसकी बीवी ने पक्का इरादा कर लिया था। आज उसे यह जानना ही था कि आखिर उस हवेली की चारदीवारी के पीछे कौन सा राज दबा है। नासिर अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने अपनी बीवी को एक गहरी नजर से देखा, मानो कह रहा हो, हिम्मत मत हारना, सच को सामने आना ही होगा। नासिर की बीवी ने घर का काम जल्दी जल्दी निपटाया। उसने सुल्तान को अच्छे से नहलाया, धुलाया, उसे साफ कपड़े पहनाए और गोद में उठाकर हवेली की तरफ चल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं फिर से समीरा का सामना न हो जाए। इत्तेफाक देखिए, उस वक्त समीरा घर पर नहीं थी। वह अपनी किसी रिश्तेदार की शादी की तैयारियों के लिए बाजार गई हुई थी। हवेली में सन्नाटा था। सिर्फ नाजरीन आंगन में एक पुरानी चारपाई पर बैठी उदास नजरों से आसमान को ताक रही थी। नासिर की बीवी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। बीवी जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नाजरीन ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। सुल्तान को गोद में देखते ही उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। आओ, आओ बहन, अंदर आ जाओ। वो वो घर पर नहीं है, डरो मत। नाजरीन ने इशारा किया। नासिर की बीवी अंदर गई और नाजरीन के पास बैठ गई। सुल्तान अपनी आदत के मुताबिक फौरन नाजरीन की तरफ लपका। नाजरीन ने उसे गोद में उठा लिया। आज सुल्तान को सीने से लगाते ही नाजरीन की आंखों से आंसू बह निकले। वो खुद को रोक न सकी। नासिर की बीवी ने हिम्मत जुटाई। बातें इधर उधर की शुरू हुईं, लेकिन नासिर की बीवी का मकसद साफ था। उसने धीरे से बात छेड़ी। मालकिन, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? कल बड़ी मालकिन कह रही थी कि आप किसी मरे हुए बच्चे का गम मना रही हैं। क्या सच में आपका कोई फूल सा बच्चा था? यह सवाल तीर की तरह नाजरीन के दिल में लगा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह रोते हुए बोली, हाँ बहन, मेरा एक बेटा था, बिल्कुल सुल्तान जैसा। अभी उसे पैदा हुए कुछ ही महीने हुए थे। सौदागर साहब की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि समीरा की कोई औलाद नहीं थी। मेरा बेटा इस घर का चिराग था, हमारी आंखों का तारा था। नासिर की बीवी ने पूछा, फिर फिर क्या हुआ उसके साथ? क्या कोई बीमारी? नाजरीन ने सिर हिलाया। नहीं, कोई बीमारी नहीं। वो एक काली रात थी। मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाकर अपने पास सुलाया था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली तो देखा, मेरा पहलू खाली था। मेरा बच्चा वहां नहीं था। नाजरीन का गला भर आया। हम पागलों की तरह उसे ढूंढते रहे। पूरा घर छान मारा, कुएं में देखा, बाहर देखा, मगर उसका कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं शायद कोई जंगली जानवर उठा ले गया, लेकिन मेरा दिल आज भी नहीं मानता कि वो मर गया है। जब मैं तुम्हारे सुल्तान को देखती हूं, तो उसकी आंखों में मुझे मेरा वही खोया हुआ बेटा नजर आता है। इधर कमरे के अंदर नाजरीन अपना दुखड़ा रो रही थी और उधर दरवाजे के बाहर पर्दे के पीछे एक साया खड़ा था। समीरा वापस आ चुकी थी और दबे पांव खड़ी होकर सब सुन रही थी। जैसे ही उसने नाजरीन के मुंह से खोया हुआ बच्चा और सुल्तान की बात सुनी, समीरा के चेहरे का रंग गाम हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगीं। समीरा के दिमाग में उस भयानक रात का मंजर घूमने लगा। वह रात जब उसने अपनी सौतन की जलन में अंधे होकर उस बच्चे को नाजरीन के पहलू से चुराया था। कैसे वह उस नन्ही सी जान को लेकर घने जंगल में भागी थी। उसकी आंखों में खून सवार था। उसने जंगल के एक सुनसान कोने में एक गड्ढा खोदा था और उस जिंदा बच्चे को, जो हाथ पैर मार रहा था, वहीं मिट्टी में गाड़ दिया था। उसने सोचा था कि किस्सा खत्म, लेकिन आज, इतने सालों बाद, नाजरीन की बातें और उस चरवाहे के बेटे सुल्तान को देखकर समीरा का शक यकीन में बदलने लगा। नहीं, नहीं, समीरा बड़बड़ाई। ये कैसे मुमकिन है? मैंने उसे अपने हाथों से जमीन में गाड़ा था। क्या वह जिंदा बच गया? अगर सुल्तान वही बच्चा हुआ तो? समीरा के अंदर का डर अब पागलपन बन चुका था। वह फौरन वहां से उल्टे पांव भागी। उसे तसल्ली करनी थी। वह सीधा उसी जंगल की तरफ गई जहां उसने उस रात बच्चे को ठिकाने लगाया था। सांसें फूल रही थीं, कांटे उसके महंगे कपड़ों को फाड़ रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। वह उस पुराने पेड़ के नीचे पहुंची। वहां जमीन पर अब भी एक हल्का सा निशान था। समीरा ने पागलों की तरह मिट्टी हटाई, वहां की जमीन को कुरेदा। उसका कलेजा मुंह को आ गया। गड्ढा खाली था। वहां न कोई हड्डी थी,
न कोई निशान। जमीन बिल्कुल साफ थी। इसका मतलब साफ था, कोई उसे वहां से निकाल ले गया था। समीरा वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी। यानी वो जिंदा है। वो सुल्तान, वो ही नाजरीन का बेटा है। तभी उसे पास की झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी। उसने डर कर देखा। वहां कोई इंसान नहीं था। वहां खड़ी थी चांदनी बकरी। चांदनी जो जंगल में चर रही थी, उसने समीरा को देख लिया था। बकरी की आंखों में एक अजीब सी पहचान थी। वह एक तक समीरा को घूर रही थी। यह वही बकरी थी जिसने उस दिन समीरा को गड्ढा खोदते देखा था और उसके जाने के बाद बच्चे को निकाल लिया था। आज बरसों बाद कातिल और गवाह फिर आमने सामने थे। समीरा को उस बेजुबान जानवर की आंखों में अपना अक्स और अपना जुर्म साफ नजर आया। उसे लगा जैसे बकरी कह रही हो, मैं तुझे पहचानती हूं, तू ही है वो। समीरा चीख पड़ी, हट! दूर हट मनहूस जानवर! वह पत्थर उठाकर बकरी को मारने दौड़ी, लेकिन चांदनी फुर्ती से झाड़ियों में चली गई। समीरा खौफ और गुस्से में भरकर वापस हवेली लौटी। अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद था, इस राज को हमेशा के लिए दबाना, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वक्त के पहिए को कौन रोक सकता है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। वह नन्हा सुल्तान अब नन्हा नहीं रहा था। वह एक 10 साल का लड़का बन चुका था। कद काठी ऐसी कि देखने वाला मुड़कर देखे। रंग गोरा और चेहरे पर ऐसी चमक जो अमीरों के बच्चों में भी कम ही दिखती थी। हालांकि वह फटे पुराने कपड़े पहनता था, लेकिन उसकी चाल ढाल में एक शाही अंदाज था। नासिर ने अपनी पूरी जिंदगी सुल्तान को पालने में लगा दी थी। उसने खुद रूखा सूखा खाया, लेकिन सुल्तान को कभी भूखा नहीं सोने दिया। नासिर ने गांव के स्कूल में सुल्तान को तालीम भी दिलवाई। सुल्तान न सिर्फ दिखने में खूबसूरत था, बल्कि अक्लमंद भी था। उसे अपनी बकरियों से, खासकर बूढ़ी हो चुकी चांदनी से बेइंतहा प्यार था। चांदनी अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, चल भी मुश्किल से पाती थी, लेकिन सुल्तान की आवाज सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। नासिर अब बूढ़ा और कमजोर हो चला था। उस पर बरसों की मेहनत और गरीबी की मार थी। एक दिन आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवाओं में एक अजीब सी दहशत थी। नासिर और सुल्तान जंगल में बकरियां चरा रहे थे। अचानक मौसम बिगड़ा। तूफान और बारिश का ऐसा कहर टूटा कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। नासिर एक चट्टान की आड़ में बकरियों को बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी पहाड़ से एक भारी पत्थर लुढ़का और सीधा नासिर के सीने पर आ गिरा। अब्बू! सुल्तान की चीख जंगल में गूंज गई। वह दौड़कर नासिर के पास पहुंचा। नासिर की पसलियां टूट चुकी थीं और सांसें उखड़ रही थीं। बारिश का पानी उसके खून के साथ मिल रहा था। नासिर ने कांपते हाथ से सुल्तान का चेहरा छुआ। बेटा, सुल्तान! अब्बू, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी हकीम को लाता हूं, सुल्तान रोते हुए बोला। नासिर ने उसे रोका। नहीं बेटे, वक्त आ गया है। मेरी बात सुन। तू तू एक आम चरवाहा नहीं है। कभी अपनी सच्चाई और ईमानदारी मत छोड़ना। और और अपनी मां का ख्याल रखना। उसे कभी रोने मत देना। नासिर की आंखें एक पल के लिए चांदनी बकरी पर टिकीं, जो पास ही खड़ी बारिश में भीग रही थी और उदास नजरों से अपने चरवाहे को देख रही थी। नासिर मुस्कुराया। इस बेजुबान ने तुझे पाला है, इसका साथ मत छोड़ना। और इसके साथ ही नासिर की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उस गरीब लेकिन मेहनती बाप ने, जिसने एक बच्चे को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा था, हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। नासिर की मौत के बाद सुल्तान और उसकी मां पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में कमाने वाला कोई न रहा। कुछ दिन तो जमा पूंजी से काम चला, लेकिन फिर फाकों की नौबत आ गई। सुल्तान अभी 10 साल का था, लेकिन गांव में काम मिलना मुश्किल था। सुल्तान की मां, जो अब बेवा हो चुकी थी, उसने अपने बेटे का चेहरा देखा। उसे नासिर का वादा याद आया। सुल्तान को बड़ा आदमी बनाना है, मां ने फैसला किया। उसने अपने आंसू पोंछे और सुल्तान से कहा, बेटा, हम भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत करेंगे। अगले ही दिन वह काम मांगने के लिए उसी हवेली में गई, सौदागर के घर। समीरा ने जब देखा कि नासिर की बेवा काम मांगने आई है, तो उसके होंठों पर एक डायन वाली मुस्कान आ गई। उसने सोचा, शिकार खुद जाल में आ फंसा है। इन्हें अपने पास रखकर मैं इन पर नजर भी रख सकूंगी और इन्हें पल पल ताने भी दिया करूंगी। समीरा ने बड़े एहसान जताते हुए कहा, हम वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तुम पर तरस खाकर रख लेती हूं। हवेली की सफाई और बर्तनों का काम तुम्हारा होगा। और हां, वो तुम्हारा बेटा सुल्तान,
उसे कहना मेरे घोड़ों के अस्तबल की लीद साफ कर दिया करे। मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ोगे तुम लोग। सुल्तान की मां का दिल छलनी हो गया, लेकिन बेटे का पेट भरने के लिए उसने यह बेइज्जती भी बर्दाश्त कर ली। अब सुल्तान, जो शायद इसी हवेली का चिराग था, उसी हवेली के अस्तबल में घोड़ों की गंदगी साफ करता था, और उसकी मां, वह झूठे बर्तन मांजती थी। लेकिन खून, खून अपना असर दिखाता है। सौदागर साहब, जो अब थोड़े बूढ़े हो चुके थे, जब कभी अस्तबल की तरफ जाते और सुल्तान को काम करते देखते, तो उन्हें एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता। सुल्तान का पसीने से लथपथ चेहरा और उसकी आंखों की चमक सौदागर को किसी की याद दिलाती थी। कभी कभी सौदागर सोचते, ये लड़का नौकरों जैसा लगता ही नहीं, इसकी रगों में कैसा जुनून है। नाजरीन, जो अब पूरी तरह टूट चुकी थी, वह चोरी छिपे सुल्तान को खाना भिजवाती। सुल्तान उसे बड़ी अम्मी कहता था। जब सुल्तान उसे बड़ी अम्मी कहकर पुकारता, तो नाजरीन के कलेजे को ठंडक पड़ जाती। एक दिन हवेली में एक बड़ा जश्न था। सौदागर साहब का जन्मदिन था। पूरे गांव को दावत दी गई थी। तरह तरह के पकवान बने थे। सुल्तान और उसकी मां काम में जुटे थे। उस दिन समीरा ने एक खतरनाक चाल चली। उसने सोचा कि आज भरी महफिल में सुल्तान को चोर साबित करके गांव से हमेशा के लिए निकलवा दूंगी, ताकि यह खतरा हमेशा के लिए टल जाए। समीरा ने अपनी एक कीमती सोने की चेन चुपके से सुल्तान की जेब में डाल दी, जब वह काम में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद, जब महफिल जमी हुई थी, समीरा ने शोर मचा दिया, मेरी सोने की चेन गायब है। अभी तो यहीं रखी थी, जरूर किसी नौकर ने चुराई है। सौदागर ने कहा, सबकी तलाशी लो। नौकरों की तलाशी शुरू हुई। सुल्तान अपनी जगह खड़ा था, बेखौफ। उसे पता था उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जब सौदागर के मुनीम ने सुल्तान की जेब में हाथ डाला और वो सोने की चेन बाहर निकाली, तो पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। सौदागर की आंखों में गुस्सा तैर गया। नाजरीन के मुंह से चीख निकल गई। और सुल्तान, वह हैरान होकर अपनी मां को देखने लगा। समीरा ने चिल्लाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यह खून ही गंदा है। यह चरवाहे का बेटा चोर है। इसे कोड़ों से मारो और गांव से बाहर निकालो। भीड़ फिर से उसी तरह सुल्तान को घूर रही थी, जैसे बरसों पहले उसके बाप नासिर को घूरा था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो वहां पर किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि उस महफिल के एक कोने में दरवाजे पर खड़ी थी बूढ़ी चांदनी बकरी, और वह सब देख रही थी। हवेली के बड़े आंगन में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा था। सुल्तान की जेब से सोने की चेन निकल चुकी थी। सौदागर के मुनीम ने उसे सबके सामने दिखाया। सौदागर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जिस लड़के में उन्हें अपनापन दिखता था, आज वही उनकी नजर में चोर साबित हो गया था। सौदागर ने कड़क कर कहा, सुल्तान, मैंने सोचा था तू एक ईमानदार लड़का है, लेकिन तूने चोरी की। हमारे घर में चोरी? सुल्तान की आंखों में आंसू थे, मगर सिर ऊंचा था। वह बोला, सौदागर साहब, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूं, मगर चोर नहीं। ये चेन मेरी जेब में कैसे आई, मैं नहीं जानता। चुप रह! समीरा बीच में ही चीख पड़ी। रंगे हाथों पकड़ा गया है और अब जुबान चलाता है। अजी सुनिए, इसकी बातों में मत आइए। ये और इसकी मां दोनों मिले हुए हैं। ये तो शुक्र है मैंने वक्त रहते देख लिया, वरना आज यह चेन लेकर भाग जाते। इन्हें ऐसी सजा दीजिए कि पूरा गांव याद रखे। सौदागर ने हुक्म दिया, बांध दो इसे खंभे से और कोड़े मारो, ताकि फिर कभी किसी की तरफ आंख उठाकर न देख सके। नौकर आगे बढ़े। उन्होंने सुल्तान को पकड़ लिया। उसकी मां नासिर की बेवा सौदागर के पैरों में गिर पड़ी। सौदागर साहब, माफ करें, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। यह साजिश है, कोई इसे फंसा रहा है। वह बिलख बिलख कर रो रही थी। लेकिन समीरा का दिल पत्थर का था। उसे लगा कि नौकर सुल्तान को धीरे धीरे मारेंगे, इसलिए उसका गुस्सा भी गया। वह अपनी जगह से उठी और पास पड़े चाबुक को खुद उठा लिया। हट जाओ सब, मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगी, समीरा ने चीखते हुए कहा। समीरा सुल्तान की तरफ लपकी। सुल्तान खामोश खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। समीरा ने पूरी ताकत से चाबुक हवा में लहराया। दरवाजे पर खड़ी चांदनी बकरी, जो अब तक खामोश तमाशा देख रही थी, सुल्तान पर वार होते देख पागल हो गई। चांदनी ने एक भयानक आवाज निकाली, ऐसी आवाज जो किसी बकरी के गले से नहीं,
बल्कि किसी शेरनी के गले से निकलती है। उसने अपने नुकीले सींगों को सीधा किया और तेज रफ्तार से समीरा की तरफ दौड़ी। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। समीरा अभी चाबुक मारने ही वाली थी कि चांदनी ने पूरी ताकत से उसे टक्कर मारी। चांदनी का निशाना बिल्कुल सटीक था। उसका एक सींग सीधा समीरा के चेहरे पर उसकी आंख के पास लगा। आह! समीरा की दर्दनाक चीख से पूरी हवेली दहल गई। वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी एक आंख बुरी तरह जख्मी हो गई थी। हाथ से चाबुक छूट गया। वह दर्द से तड़प रही थी। मेरी आंख! मेरी आंख! मारो इस जानवर को! मार डालो इसे! हवेली में भगदड़ मच गई। सौदागर घबराकर समीरा की तरफ दौड़ा। समीरा! क्या हुआ? समीरा खून में सनी हुई थी और चिल्ला रही थी। इस डायन बकरी ने मुझे मार डाला। निकालो इनको! अभी के अभी निकालो! सौदागर का खून खौल उठा। एक तरफ उसकी बीवी तड़प रही थी, दूसरी तरफ उसके नौकर का जानवर हमलावर हो गया था। उसने गुस्से में सुल्तान और उसकी मां की तरफ देखा और दहाड़ा, निकल जाओ यहां से, अभी इसी वक्त। अगर एक पल भी यहां रुके तो मैं कुत्तों से तुम्हें नोचवा दूंगा। ले जाओ अपने इस पागल जानवर को और दफा हो जाओ मेरी नजरों से। सुल्तान ने दौड़कर अपनी मां को उठाया। चांदनी अब सुल्तान के पास खड़ी थी, जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी आंखों में अब भी अंगारे थे। सुल्तान ने चांदनी की रस्सी पकड़ी और अपनी रोती हुई मां का हाथ थामकर हवेली के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। यह मंजर देखकर ऊपर खिड़की पर खड़ी नाजरीन का दिल फट गया। उसे लगा जैसे उसका अपना बेटा उससे दूर जा रहा है। वह अब खुद को रोक नहीं सकी। नहीं, नहीं जाने दूंगी। नाजरीन नंगे पैर सीढ़ियों से नीचे दौड़ी। रुको, सुल्तान रुको! वह बदहवास होकर आंगन में पहुंची। सुल्तान और उसकी मां गेट तक पहुंच चुके थे। नाजरीन ने दौड़कर सुल्तान का हाथ पकड़ लिया। मत जाओ बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। सौदागर जो समीरा को संभाल रहा था, यह देखकर हैरान रह गया। वह गरजते हुए आया। नाजरीन, तू पागल हो गई है। यह चोर है और इसके जानवर ने मेरी बीवी की आंख फोड़ दी है। छोड़ इसका हाथ। नाजरीन रोते हुए बोली, नहीं मेरे सरताज, यह चोर नहीं हो सकता। मेरा दिल कहता है यह चोर नहीं है। और यह बकरी पागल नहीं है। इसने जो किया शायद उसके पीछे कोई वजह है। सौदागर ने गुस्से में नाजरीन का हाथ झटक दिया और सुल्तान को धक्का दिया। बकवास बंद कर, बाहर निकल। सुल्तान, उसकी मां और चांदनी हवेली से बाहर निकाल दिए गए। बड़ा सा लोहे का गेट उनके मुंह पर बंद कर दिया गया। अंदर नाजरीन जमीन पर बैठकर रो रही थी और बाहर सुल्तान आंसू बहा रहा था। उसी वक्त वहां से एक काफिला गुजर रहा था। उस काफिले में एक बहुत ही बुजुर्ग शख्स थे। सफेद बाल और आंखों में गजब की चमक। ये कोई और नहीं बल्कि बूढ़े बाबा थे, जो इत्तेफाक से अपने किसी शागिर्द से मिलने इस गांव आए थे। वही निजाकत चाचा, जिन्होंने बरसों पहले गांव में भी नासिर की मदद की थी। निजाकत चाचा ने देखा कि एक हवेली के बाहर एक 10 साल लड़का, एक औरत और एक बकरी खड़े रो रहे हैं, और वह बकरी बार बार हवेली के बंद दरवाजे पर अपने सींग मार रही है और अजीब तरह से चिल्ला रही है। निजाकत चाचा रुक गए। उन्होंने गौर से बकरी को देखा। जानवरों की जुबान समझने का उन्हें पुराना तजुर्बा था। वह पास आए और बोले, बेटा, क्या माजरा है? ये बेजुबान इस तरह क्यों फरियाद कर रही है, जैसे अंदर इसका कोई अपना फंसा हो? सुल्तान ने रोते हुए सारी बात बताई। चोरी का इल्जाम, समीरा का जुल्म और चांदनी का हमला। निजाकत चाचा की आंखों में एक चमक आई। वह बोले, बेटा, ये बकरी पागल नहीं है, ये गवाह है। ये कुछ जानती है जो तुम नहीं जानते। तभी हवेली का गेट दोबारा खुला। सौदागर बाहर निकला। वह हकीम को बुलाने जा रहा था। निजाकत चाचा ने आगे बढ़कर सौदागर का रास्ता रोक लिया। सौदागर, जरा रुक। सौदागर ने उन्हें पहचाना। बाबा, आप यहां कैसे? मैं अभी बहुत मुसीबत में हूं। मेरी बीवी जख्मी है। निजाकत चाचा ने सख्त लहजे में कहा, तेरी बीवी का जख्म जिस्म का है, लेकिन तूने जो जख्म रूह पर लगाया है, उसका हिसाब कौन देगा? ये लड़का और ये बकरी यूं ही नहीं रो रहे। सौदागर झुंझलाया, बाबा, ये लड़का चोर है और इसकी बकरी खूंखार है। निजाकत चाचा ने चांदनी बकरी की तरफ इशारा किया। चांदनी अब निजाकत चाचा को देखकर शांत हो गई थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी सौदागर पर टिकी थीं। बाबा बोले, सौदागर, गौर से देख इस बेजुबान को। इसकी आंखों में नफरत उस औरत के लिए है, तेरे लिए नहीं। जरूर उस औरत ने इसके साथ या इसके किसी अपने के साथ कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है।
इतने में अंदर से समीरा की चीखें फिर सुनाई दी। वह दर्द से पागल होकर बड़बड़ा रही थी। उसका बड़बड़ाना इतना तेज था कि बाहर तक आवाज आ रही थी। निकालो, निकालो उसे। वो बकरी, वो मुझे पहचानती है। वो गवाह है। वो मुझे मार डालेगी। मैंने उसे गाड़ दिया था। वो जिंदा कैसे हो गया? समीरा दर्द और खौफ में अपना ही राज उगल रही थी। निजाकत चाचा ने सौदागर का हाथ पकड़ा। सुन रहा है? वो क्या कह रही है? मैंने उसे गाड़ दिया था। वो जिंदा कैसे हो गया? किसके बारे में बात कर रही है वो? सौदागर के माथे पर पसीना आ गया। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। गाड़ दिया था? सौदागर उल्टे पांव अंदर भागा। निजाकत चाचा, सुल्तान और उसकी मां भी पीछे पीछे अंदर गए। आंगन में समीरा अपनी फूटी हुई आंख को दबाए जमीन पर लौटी थी और पागलों की तरह बोल रही थी। वो सुल्तान, वो सुल्तान नहीं है। वो नाजरीन का बेटा है। मैंने उसे जंगल में दबाया था, लेकिन इस डायन बकरी ने उसे बचा लिया। ये बकरी डायन है। इसे हटाओ। हवेली में सन्नाटा छा गया। नाजरीन, जो पास ही खड़ी थी, उसने यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? नाजरीन की आवाज कांपी। समीरा, तूने क्या कहा? मेरा बेटा, तूने मेरे बेटे को? सौदागर का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया। वह आगे बढ़ा और उसने समीरा को गिरेबान से पकड़कर उठाया। सच बता डायन, क्या बक रही है तू? क्या सुल्तान ही मेरा खोया हुआ बेटा है? समीरा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। दर्द और खौफ ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। उसने कांपते हुए सच उगल दिया। हाँ, हाँ, ये वही है। मैंने उस रात इसे चुराया था। मैं नहीं चाहती थी कि नाजरीन का बेटा इस घर का चिराग बने। मैंने इसे जंगल में जिंदा गाड़ दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे यह बच गया। और यह बकरी, ये वहां मौजूद थी। इसी ने मुझे देखा था। आज यह मेरा इंतकाम लेने आई है। सच सामने आ चुका था। एक ऐसा सच जिसने सबकी रूह कंपा दी। नाजरीन एक पल के लिए सुन्न रह गई, फिर पागलों की तरह सुल्तान की तरफ दौड़ी। मेरा बेटा, मेरा लाल! वह सुल्तान से लिपट गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। मैं पहचान गई थी। मेरा दिल पहले दिन ही गवाही दे रहा था कि तू मेरा ही खून है। ओ मेरे बच्चे, तूने कितना दुख सहा। सुल्तान भी फफक कर रो पड़ा। उसे आज पता चला कि जिसे वह बड़ी अम्मी कहता था, वही उसकी असली मां है। सौदागर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से सुल्तान को नाजरीन की बाहों से अलग किया और उसका माथा चूमा। मुझे माफ कर दे मेरे बेटे। मैं अंधा हो गया था। मैंने अपने ही खून पर जुल्म किया। मुझे माफ कर दे। उधर समीरा डर के मारे थर थर कांप रही थी। सौदागर ने नफरत भरी नजरों से समीरा को देखा। तू औरत नहीं, नागिन है। तूने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी। तूने एक बच्चे को मारने की कोशिश की। सौदागर ने सिपाहियों को बुलाया। ले जाओ इस औरत को। इसे काल कोठरी में डाल दो। इसे ऐसी सजा मिले कि यह मौत की भीख मांगे मगर मौत ना आए। सिपाही समीरा को घसीटते हुए ले गए। उसकी एक आंख फूट चुकी थी और अब उसकी बाकी जिंदगी अंधेरे में गुजरने वाली थी। यह चांदनी का इंतकाम था। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो सबकी नजरें उस कोने में गईं जहां नासिर की बेवा खड़ी थी। वह खुश भी थी और उदास भी। उसे लग रहा था कि आज उसका बेटा उससे छिन गया। सुल्तान ने यह देखा। उसने नाजरीन और सौदागर का हाथ छोड़ा और दौड़कर अपनी मां के पास गया। उसने उसके पैरों में सिर रख दिया। अम्मी, तुम क्यों रोती हो? मुझे जन्म देने वाली मां जरूर मिल गई, लेकिन मुझे पालने वाली मां तो तुम ही हो। अगर तुम और अब्बू और यह चांदनी न होती तो मैं मिट्टी में मिल गया होता। नाजरीन भी आगे बढ़ी। उसने नासिर की बेवा को गले लगा लिया। बहन, तुमने मेरे मरे हुए बच्चे की देखभाल की। आज से तुम इस हवेली की खास मेहमान नहीं, बल्कि मेरी बड़ी बहन हो। सुल्तान पर जितना हक मेरा है, उससे ज्यादा तुम्हारा है। सौदागर ने निजाकत चाचा के हाथ चूम लिए। बाबा, अगर आज आप और यह बेजुबान जानवर न होते तो मैं एक बड़ा जुर्म कर बैठता। निजाकत चाचा मुस्कुराए और चांदनी बकरी के पास गए। चांदनी अब बिल्कुल शांत थी। इत्मीनान से बैठी जुगाली कर रही थी। सुल्तान अब हवेली का चिराग बन गया था, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी के दिनों को नहीं भुलाया। उसने गांव के हर गरीब, हर चरवाहे की मदद की। नासिर की बेवा अब मलिका की तरह हवेली में रहती थी। सौदागर ने उसे अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। और चांदनी, चांदनी अब सिर्फ एक बकरी नहीं थी। उसे मखमल के गद्दों पर सुलाया जाता, उसे बेहतरीन खाना दिया जाता।
सुल्तान रोज शाम को उसके पास बैठता और घंटों बातें करता। जब तक चांदनी जिंदा रही, वह उस हवेली की खास मेहमान बनी रही।